भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर और शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में मोदी सरकार ने निर्णायक कदम और आगे बढ़ा दिया है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस संबंध में विधेयक सदन में पेश करने का रास्ता साफ हो गया है। मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। इस समिति ने 14 मार्च को रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट को सितंबर में कैबिनेट ने स्वीकार किया था। इसके करीब 3 महीने बाद विधेयक के मसौदे को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। उम्मीद है संसद के इसी सत्र में विधेयक पेश किए जाएंगे। मणिपुर में हिंसा के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कुछ राज्यों में सशस्त्र बल अधिनियम यानी AFSPA लागू किया गया था, जिसको लेकर मणिपुर सरकार ने केंद्र से अनुरोध किया है कि राज्य के 6 पुलिस थाने क्षेत्रों से सशस्त्र बल यानी विधेयक शक्तियों का जो अधिनियम है AFSPA जिसे कहते हैं, उसकी समीक्षा की जाए और उसे वापस ले लिया जाए। बता दें कि इस मामले में राज्य सरकार ने तर्क दिया है कि 15 नवंबर को ही मंत्रिमंडल बैठक में यह फैसला लिया गया कि AFSPA को लागू करने पर पुनर्विचार किया जाए। दिसंबर महीने की शुरुआत से सुधर रहे प्रदूषण के हालात के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR क्षेत्र में लगे ग्रैप 3 और 4 के प्रतिबंधों को हटाने का आदेश जारी कर दिया है। इसके बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CQM की ओर से ग्रैप 3 और ग्रैप 4 की पाबंदियां हटा दी गई हैं। इससे क्षेत्रवासियों को काफी राहत मिली है। अभी ग्रैप 1 और ग्रैप 2 की पाबंदी लागू है। बहादुरगढ़ में शुक्रवार को AQI 192 दर्ज किया गया। 2 दिनों से AQI येलो जोन में रहा है। हालांकि शुक्रवार को AQI बुधवार के मुकाबले काफी बढ़ गया। बुधवार को यह महज 122 दर्ज किया गया था। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। जॉय बांग्ला अब बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा नहीं होगा। बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। बांग्लादेश हाईकोर्ट ने एक आदेश में बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के लोकप्रिय जॉय बांग्ला को देश का राष्ट्रीय नारा घोषित किया था। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हाईकोर्ट के 10 मार्च 2020 के फैसले के खिलाफ 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में अपील याचिका दायर की थी। मामले में मुख्य न्यायाधीश सैयद रिफात अहमद की अध्यक्षता वाली 4 सदस्यीय पीठ ने मंगलवार को आदेश पारित किया। आदेश में कहा गया कि राष्ट्रीय नारा सरकार के नीतिगत निर्णय का मामला है और न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। सुनवाई में सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल अनीग आर हक ने कहा कि इस आदेश के बाद जॉय बांग्ला को राष्ट्रीय नारा नहीं माना जाएगा। सीरिया में पिछले 1 हफ्ते से सत्ता परिवर्तन का असर सड़कों पर नजर आ रहा है। विद्रोही लड़ाके 5 दशकों से चले आ रहे असद परिवार के शासन के निशान मिटा रहे हैं। एक नए वीडियो में सीरियाई विद्रोही तानाशाह बशर अल असद के पिता हाफिज अल असद का ताबूत कब्र से निकालकर जलाते नजर आ रहे हैं। हाफिज अल असद पर सीरिया में एक नरसंहार कराने का आरोप है, जिसमें 40,000 से ज्यादा नागरिक मारे गए थे। अब खबरें व्यापार जगत से। आज यानी 13 दिसंबर को भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली, जिससे शेयर निवेशकों का दिल टूट गया। दरअसल आज बाजार शुरुआती कारोबार के दौरान 1000 अंक नीचे गिर गया। सेंसेक्स में आज 1000 अंकों की गिरावट के चलते लाल निशान नजर आया और सेंसेक्स ने अपना कारोबार 80,330 के स्तर पर शुरू किया। जबकि निफ्टी की बात की जाए तो आज निफ्टी में 290 अंकों की गिरावट देखने को मिली, जिसके चलते निफ्टी ने अपना कारोबार 24,250 के स्तर पर शुरू किया। सेंसेक्स के 30 शेयरों पर नजर डाली जाए तो आज 29 शेयर में लाल निशान दिखाई दिया, जबकि मात्र 1 शेयर आज हरे निशान पर कारोबार करता हुआ नजर आया। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के मालिक मार्क जकरबर्ग इन दिनों अपनी नई सोने की चेन को लेकर सुर्खियों में हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर बताया कि इस गोल्डन चेन पर उनके बच्चों के लिए एक प्रार्थना लिखी है। मार्क के मुताबिक वे अपनी बेटियों को सुलाते वक्त यह प्रार्थना सुनाते हैं। यह एक यहूदी प्रार्थना है जिसे मी शेबोराज कहा जाता है। जकरबर्ग ने बताया कि जब से उनकी बेटियां पैदा हुई हैं, तब से वह उन्हें लगभग हर रात यह प्रार्थना गाकर सुनाते हैं। मार्क ने आगे बताया कि वह अपने बच्चों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। उनके लिए यह प्रार्थना बहुत मायने रखती है।
अब खबरें खेल जगत से। 18 साल के डी गुकेश ने इतिहास रच दिया है। गुकेश सबसे कम उम्र में शतरंज के बादशाह बन गए हैं। उन्होंने चीन के चैंपियन डिंग लिरेन को हराकर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। उनके इस कारनामे से दुनिया भर में भारत के नाम का डंका बज रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गुकेश की ऐतिहासिक जीत के लिए उन्हें बधाई दी। 18 साल की उम्र में गुकेश विश्वनाथन आनंद के बाद शतरंज में विश्व चैंपियन बनने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं। इस पर पीएम मोदी ने जीत की बधाई भी दी। विराट कोहली गाबा टेस्ट मैच में बड़ा इतिहास रचने जा रहे हैं। कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 के तीसरे टेस्ट मैच में नया कीर्तिमान रचेंगे। विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 99 मैचों में 17 शतक लगाए। इनमें 9 बार प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। विराट ने ऑस्ट्रेलिया के 7 में से 6 शहरों में शतक लगाए हैं। ब्रिस्बेन ऐसा इकलौता शहर है जहां वे शतक नहीं लगा सके। विराट तीसरे टेस्ट में शतक लगाकर ऑस्ट्रेलिया के सभी क्रिकेट शहरों में सेंचुरी लगाने वाले इकलौते खिलाड़ी बन सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही है। सभी बड़ी खबरों के लिए बने रहें भारतीय न्यूज़ के साथ और भारतीय न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।